ये जो आवाज़ टुक टुक हो रही है होती रहेगी तो उसमें नहीं आएगा रिकॉर्डिंग वो कि ऑफ करना होगा ऐसे वॉइस कोई तो पॉसिबिलिटी एसी चला के और 1 घंटा चलेगा। आप सभी लोगों का राजभवन जयपुर में स्वागत है। मैं गोपी जैन नमस्ते सर। अधिकारी माननीय राज्यपाल महोदय आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम पहले से आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है उसी के अनुसार कार्रवाई करें। नमस्कार जी। नमस्ते सर। The wait, ladies and gentlemen, is finally over. We can feel the exhilaration bolting in your veins. Believe it, the enthusiasm is alike. Greetings. I, Anika Chib, along with my co-compare, Master Priyanj Bhatia, welcome you to the 20th edition of the biggest student-organized fest in the nation, a techno-cultural literary extravaganza, ComFest 2020. Without further delay, let us inaugurate this episode with the lighting of the lamp. Ladies and gentlemen, this sacred ceremony is performed by the revered elders. Due to the pandemic, we are unable to physically receive blessings from our respected chief guest, His Excellency Shri Kalraj Mishra Ji, our chairman, Shri Shishir Jaipuria, and other distinguished guests. Nevertheless, I would like to invite our principal, Mrs. Shikha Banerjee, to do the honors along with the JCC members. I request you all to bless us virtually.
Thank you all. Now, we welcome our गजे ब्रिजेक मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणु हस्तकं वेणु 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 सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणु हस्तकम् अनंगरंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं That was indeed an enrapturing act. Thank you for gracing the dais with your phenomenal performance. Ladies and gentlemen, we are honored to have amongst us His Excellency Shri Kalraj Mishra Ji, the Honorable Governor of Rajasthan. Sir, thank you for sparing your precious time and being with us today. As responsible citizens, it is imperative that we are aware of the doctrines and principles mentioned in the sacred preamble. Therefore, we request our revered chief guest to enlighten us about them.
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रेम्बल है, उद्देशिका है संविधान की। अनुच्छेद 51 का 51A मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for apprising us about our Constitution. Now, I would like to invite our distinguished principal, Mrs. Shikha Banerjee, to address our virtual viewers. A very good afternoon to one and all present on this virtual platform. Today marks the inauguration of this extremely prestigious event, COMFEST 2020. The novelty and the uniqueness of this event is it is completely designed and conducted by the senior students of this. It is a delight to watch these young minds at work. Aptly stated by one of our alumnus, the closing ceremony of one COMFEST becomes the day of inception for the COMFEST next year. The preparation, innovation, creativity, and passion of one full year culminates into the birth of the next COMFEST. It is a continuous journey where the baton of leadership is passed on from one batch to another.
At the inaugural program of this coveted festival, we are privileged to have amongst us Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra ji. His Excellency Shri Kalraj Mishra has had a celebrated political journey which started in 1963 at his tender age of 22 years. This legend has been the member of the Rajya Sabha for 3 terms and has held many party positions at state and national level. Sir has contributed extensively through articles and other various social and economic issues in English, Hindi, dailies, and magazines. He has organized motivational programs for youth in different areas like social services, spiritualism, nation building, etc. His Excellency has actively participated in the welfare of various institutes and organizations, including the Benares Hindu University. He has promoted films and cultural activities in the state of Uttar Pradesh. His presence makes this day very special for us. Thank you, sir, for sparing your time. Along with our chief guest, I also welcome on screen our revered chairman, Shri Shishir Jaipuria, who has always been a strong motivator for the students during the conference days and beyond. A firm pillar to every member of the school, he brightens up our day and mood today and always. The presence of our Vice Chairman, Mr. Saket Jaipuria, is acknowledged with gratitude and humility. I warmly welcome Mr. Vinod Malhotra, Mr. Harish Sanduja, Mrs. Manju Rana, and Mrs. Poonam Kochiti as well. A special mention and gratitude to Shri Ajit Kumar Jain, Labour Welfare Board Member, Labour Ministry, UP Government, for supporting this event. All esteemed members and principals of different schools are cordially welcome. Thank you for allowing your students to participate in this grand event. Every individual who has found time to join this program and motivate our students who have been toiling day and night to make COMFEST 2020 better than ever before, and I express my gratitude to each one of them. We are now all prepared to take the program forward, and I hand over the screen to the comparers for the same. Once again, thank you and a welcome to all. Thank you, ma'am, for those pearls of wisdom. Now, we present to you a short film about the glorious Jaipurian legacy. Ladies and gentlemen, the video will be on your screens in no time. In just a few moments, you will be witnessing the exquisite journey of growth and glory. St. Anandram Jaipuria Group of Educational Institutions carries a legacy of 75 years in the education domain. The vision of St. Anandram Jaipuria to promote education was carried forward by his son Shri Mungturam Jaipuria and grandson Dr. Rajaram Jaipuria. Today Shri Shishir Jaipuria is carrying forward the legacy of empowering the new generation. Jaipuria Group started its journey with St. Anandram Jaipuria College in Kolkata, established in 1945. Today the group runs 12 K-12 schools, 5 preschools and 2 management institutions in 11 cities with 20,000 students and 15,000 alumni. St. Anandram Jaipuria schools are located in cities like Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Unnao, Farrukhabad, Varanasi, Sitarganj, Satna, Rai Bareli, Mirzapur, Dibyapur, and soon will be operational in Greater Noida, Prayagraj and Nanpada. Jaipuria Group has launched Samarthya Teachers Training Academy of Research in collaboration with Jaipuria School of Business. The institution offers training programs in line with global trends, thus equipping teachers with requisite skills to face the challenges of the fast-paced education world. St. Anandram Jaipuria School, Kanpur is a 46-year-old highly prestigious school of Uttar Pradesh. The school has been ranked number 1 in the city and number 2 in Uttar Pradesh by the esteemed ranking body, Education World. The school is also part of the coveted Round Square group of institutions, which provides global exposure to students.
ComFest is an international level techno-cultural fest hosted by the Computer Club of St. Anandram Jaipuria School, Kanpur. From what started as a one-day local event back in 2001, grew in name and fame to become a 4-day international event by 2012. With the number of participating schools increasing every passing year, ComFest welcomed more than 50 schools in the previous year. Its uniqueness is accentuated by the fact that each year it is solely conceived, planned and organized by the students of Jaipuria Computer Club with negligible teacher involvement. At ComFest, students compete in an array of diverse events that test a multitude of skills, be it mental aptitude, literary prowess, technical proficiency or creative expertise. Being organized for the past 20 years, ComFest has successfully carved a niche for itself by becoming one of the largest student-organized school-level events in India. The remarkable achievement of this mega event is that the proceeds are donated to the education of the underprivileged children. It's a proud moment as the official website of ComFest, managed by our students, has over 150,000 views, and their work has been awarded as the longest graffiti in India by the Limca Book of World Records. Hello everyone. We are here standing at the threshold of ComFest 2020, the largest student-generated techno-cultural fest of St. Anandram Jaipuria School, Kanpur. Every year, this time brings in life and creativity at its maximum among the children and the ongoing batches of the students. 15th October to 18th October, the 4 days of celebration, enjoyment, creativity, connection, growth, and God knows what all. We all are there waiting for you to join us and be a part of this wonderful student-generated event. Be with us as we rejoice and walk through these days 15th, 16th, 17th and 18th of October. Do join us. Thank you. At ComFest, we consider the zeal and vigor of students to be the prime source of inspiration for organizing it with great aplomb every year. We welcome you to yet another mega chapter of ComFest 2020. Indeed, the Jaipurian flag flutters freely with pride. Now, I would like to invite Master Arush Roy to share with us the impeccable journey of ComFest from a mere one-day event to a 4-day mega event. Thank you, Priyansh. Greetings to one and all. Our school, St. Anandram Jaipuria, is one of the preeminent schools in India, chiefly in the field of computers. We excel not only in academics, but are also exploring a combination of soft and hard skills needed in real life. With that being said, let me acquaint you with the legacy of the signature event of this premier institution. The first computer festival, ComFest, was organized on 28 September 2001. With participation of 9 schools, this day marked the commencement of a phenomenal venture which stands proven by the evolution of a one-day local event to a 3-day national affair. Transcending all boundaries, ComFest progressed to become a majestic 4-day international festival, attracting schools and sponsors all across the country. Since then, ComFest is organized by the JCC, the Jaipuria Computer Club, bigger and better each time. The JCC each year involves a group of 150 exceptional students who, with their diverse qualities of leadership and teamwork, turn ComFest into a masterstroke. ComFest has, in the past 19 years, made a name for itself across the continent. It is the largest student-organized, school-level, techno-cultural literary fest, consisting of 37 diverse events, testing a schedule of skills, be it mental equity, be it literary craftsmanship,
be it technical prowess, creativity, or entrepreneurial mindset. Participation of reputed institutions across Asia, including Nepal, Bhutan, UAE, and Bangladesh, over the years added to the prestige of the event. Exceptional guidance, optimistic passion, and a spirit that conquers every problem has enabled us to evolve over the years and make ComFest a bigger success with each passing year. This year, it has raised the bar yet again. Even in these trying times owing to the pandemic, the spirit of the JCC has remained undaunted. It undertook yet another groundbreaking endeavor to organize, for the first time ever, all events on virtual platforms. Though ComFest 2020 will take place online, its splendor remains the same. This, ladies and gentlemen, is indeed an augmentation, a new beginning. And for this, we seek your blessings. Thank you. Over to you, Priyansh. Thank you, Master Arush. Now, a paragon of optimism, an epitome of hard work and passion, and a perfectionist. We would now like to invite the person whose management and planning prowess helped the JCC organize ComFest virtually. His commitment is unmatched and his dedication unrivaled. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome the President of ComFest 2020, Master Ishan Gupta. Greetings to everyone who has joined us today for the inauguration ceremony of ComFest 2020, India's largest student-organized techno-cultural event. I'd like to take a moment to welcome all the dignitaries who have graced today's ceremony with their virtual presence. April 26th, 2020. Ladies and gentlemen, it is a date that I'll probably never forget because this was the day when the class 12th team of ComFest 2020 had their first Zoom meeting. I very clearly remember that this was the day when Saxeria sir told us for the first time that we should start planning for a virtual ComFest. I was devastated. Honestly, I was disappointed. I was skeptical. In reality, I was scared. I was afraid that with these challenges and these difficult circumstances, we would not be able to organize an event of the same scale. We wouldn't be able to carry forward the legacy that was passed down to us. Today, as I stand on this incredible stage, I feel guilty. I feel guilty for being skeptical and being afraid on that one unfortunate day because as of this moment, ladies and gentlemen, I am proud to stand here as the president of ComFest 2020, India's largest student-organized virtual techno-cultural event. I'm proud to let all of you know that this year we are hosting esteemed dignitaries. We are witnessing participation from 40 of the most prestigious schools across the country. We are hosting international schools. We are organizing 32 diverse events. We are a 100-strong team of students. We are bigger, we are better, and we are stronger than ever. And we are bringing all of this to you, ladies and gentlemen, directly on your computer screens. 26th April was the first and the last day that I was skeptical of being able to organize an event of this scale because I came to a realization. If the ComFest team of 2001 could organize an entire event with just 6 members, if they could lay the foundation of something so magnificent with just a team of 6 members, then we can sure as hell pull it off in the middle of a pandemic. Because this is what we do. This is who we are. We are the JCC. We dream the impossible. We create the unimaginable. And we do the undoable. You dream it. We do it. I feel honored to stand where once so many of my capable seniors have stood. I'm grateful to each one of them for making ComFest what it is, and I hope that I'm able to live up to the standards that they have set.
I've seen so many seniors stand here and say that Comfest isn't just an event, it's a feeling. Every Jaipurian that has stood on the stage knows what this one sentence means. You feel Comfest when you walk in through those yellow gates. You feel Comfest when you touch the feet of that Saraswati idol, or when you take off your shoes outside the computer lab. You feel Comfest when you adorn that JCC t-shirt with your name on it. You feel Comfest when you hear the chants of JCC resonate within the walls of this school. This year, there have been some very valuable additions. I felt Comfest through those Zoom meetings. I have felt Comfest through those scribble sessions. I have felt Comfest through those long phone calls, those WhatsApp arguments, and I feel it right now as I get this opportunity to take the stage and address all of you. Ladies and gentlemen, the first day that I entered the computer lab for Comfest work, I was a clueless little class 9th boy who was supposed to develop the Android app for Comfest. In that computer lab, for the first time, I saw the JCC. I saw their passion, I saw their commitment, and I knew within seconds inside of me that this is where I want to be. This is where I belong. Today, as I stand in that very same position, I feel emotional, I feel proud, I feel honored, and honestly, a little nervous. We said you wished you could be one of us, and so we proved our excellence thus. We said it's not an event, it's a feeling, and with every emotion, we explained its meaning. We saw the legacy, we became the legacy, we displayed our grandeur for you to see. This year we are saying we can do what you can dream. We grow through adversity, as hard as it may seem. With that, ladies and gentlemen, I welcome all of you once again to the 20th edition of Comfest, India's largest student-organized techno-cultural event. Thank you. Thank you, Master Ishan. You've definitely taken the JCC to greater heights. I would now like to invite Shri Shishir Jaipuria, the chairman of Seth Anandaram Jaipuria Group of Education Institutions and the CMD of Guinea Filaments Limited, to enlighten us with his motivating words. Over to you, sir. Pranam ji. His Excellency Shri Kalraj Mishra ji, Governor of Rajasthan, Mrs. Shikha Banerjee, Principal, Shri Saket Jaipuria, Vice Chairman of Seth Anandaram Jaipuria Education Society, distinguished guests, teachers, and dear students. It is a great honor and privilege for us to have Shri Kalraj Mishra ji as the chief guest for the inauguration of Comfest 2020, the largest school organized event in the country. He has been a prominent political figure of our state and has held various organizational and ministerial assignments both at the central government as well as the state government. His sagacious statesmanship, political integrity, and administrative capability have been recognized and appreciated by one and all. He started his childhood as an RSS Swayam Sevak in the year 1955 and became the first elected national president of the Bharatiya Janata Yuva Morcha in 1963. As a cabinet minister in the central government, handling the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, he brought about transformative changes which helped in strong revival of the sector. Prior to taking over as the governor of Rajasthan in September 2019, he functioned as a governor of Himachal Pradesh. Our family association with Shri Kalraj Mishra ji goes back to over 40 years. He was associated with my father, Dr. Rajaram Jaipuria, and I had the occasion of meeting him during that time on a number of occasions. As managing director of Pioneer and Swatan Bharat newspapers, I personally used to meet him regularly and discuss policies and initiatives for the development of the state. Sir, your vision, commitment and passion led to a sustained development and progress of the state of UP. Apart from your several contributions, you have been extremely passionate about development of entrepreneurship
amongst the youth. You are of the firm belief that entrepreneurial skill of youth of our country should be harnessed and they should be exposed and trained in the 21st century skills and competencies to make India Atmanirbhar. I am extremely happy to welcome you, sir. The event today is an attempt on behalf of St. Anandram Jaipuria School, Kanpur, to bring students of various schools from India and abroad on a common technological platform. This will give them an opportunity to showcase their skills in various events ranging from science and technology, that is coding, gaming, programming, website designing, graphics, 3D designing, app development, to multidisciplinary projects like quizzes, debates, story writing, etc. The event is unique in giving an opportunity to the students to think critically, display their creative skills, and engage themselves in project-based and inquiry-based learning. The objective of our group is to prepare students with technological advancements taking place globally, as well as to ensure that they develop ethical, rational, and caring approach towards each other. Our focus is to inculcate Indian values and prepare them to learn life skills, namely communication, cooperation, teamwork, and resilience. Our family entered the field of education in the year 1945 when my grandfather, Padma Bhushan Mangturam Jaipuria, started an undergrad college in Calcutta. The college today has 5,000 students and is recognized as one of the top 4 colleges of West Bengal. Subsequently, the group expanded its presence, running 12 K-12 schools, 5 preschools, 2 management institutes, catering to 20,000 students, and have an alumni base of 15,000 students. It gives us deep satisfaction that majority of the children who have studied in our school have performed exceptionally well and have made us proud. The underlying tagline of our school logo is empower, enthuse, and excel, and we constantly endeavor to innovate so that we bring the best global practices in our system, which inspire the students and motivate them to become lifelong learners. The group has also launched STAR, Samarthya Teachers Training Academy of Research, as it strongly believes that the quality of education can improve and the learning outcomes of students can be enhanced if our teachers are continuously trained with innovative pedagogical skills, assessment tools, and create an ecosystem which enhances the joy of learning. The new education policy has been announced after a gap of 34 years. It has very forward-looking suggestions and is progressive, and we all hope that the same is implemented in the right spirit. Presently, because of COVID-19, we are all going through unprecedented times, and the education sector has also been adversely impacted. It has created anxiety, concern, and learning gaps in certain sections of the society. However, by an effective use of technology, the crisis is being used to transform the education sector and can be converted into an opportunity to fast track our digital literacy. I take this opportunity to compliment the teaching community in taking up the challenge and to ensure that the education is not affected despite school being physically closed. The transition to digital mode was seamlessly done with passion and perseverance demonstrated by the teaching community and with the strong support of the parents. Dear students, today our country is at an inflection point with major disruption taking place
because of advancements being made in the field of technology, globalization, and climate change. We have the advantage of being a country with the youngest population in the world, and with the growth in our overall GDP, our economy is likely to grow significantly in the next few years. With anti-China sentiments prevailing all over the world, we expect large number of multinational companies to invest in manufacturing and service sector of our country. The central government in the last 2 years has taken various initiatives, namely Make in India, Digital India, Startup India, etc., which is enabling us to reduce the digital divide and provide welfare measures and benefits to a larger section of the society. The penetration of mobile and access to internet will provide high quality educational contents to our students in remote areas so that they can come out of deprivation and poverty. Today, India is acknowledged world over in the field of technology, and we have seen that most of the topmost global companies have CEOs of Indian origin. Companies like Google, MasterCard, Microsoft, Adobe, all are led by Indians. The respect for Indian software engineers, doctors, scientists, and entrepreneurs have leapfrogged in the last few years. Today, India is becoming the hub of new startups. And in the last 1 year, we have seen 1,300 startup companies being promoted in sectors namely banking, retail, education, entertainment, healthcare, etc. I am confident that India today is seen as a preferred destination for investment, and we can take advantage of our demographic dividend by inculcating skills and competencies and the right attitude amongst our students. We have a bright future ahead of us. Before I conclude, I would like to congratulate the Jaipuria Computer Club, the principal, the teachers, and the staff of our great school for organizing this event for the first time on digital mode, in which more than 700 students from 40 different schools are participating. It clearly demonstrates that an adversity can be converted into an opportunity provided there is a will and a positive mindset. The meticulous planning of the event clearly shows that the JCC members have displayed leadership qualities in organizing the same and speak volumes about their commitment and passion. I once again welcome all the students from the various schools who will be participating in the various activities and hope that the event will be a great learning for each one of you. You will be able to share ideas, ideate, innovate, and experiment, and above all, connect with peers across schools. To conclude, I once again express my deepest gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri Kalraj Mishra ji, who has taken out time to be with us here today. Sir, your presence will be highly motivational and inspiring to the young minds who are the future of our country. Dhanyavad and Jai Hind. Thank you, sir, for those encouraging words. Time now for the felicitation of our Honorable Chief Guest, Excellency Sri Kalraj Mishra ji. The felicitation includes a citation of a garden of 101 trees. For the betterment of the environment, we present to our revered chief guest, Sri Kalraj Mishra ji, a garden of 101 roses in Buxar, Bihar, as a token of our gratitude. The certificate presented to His Highness for the same is on your screens, ladies and gentlemen. As a customary ritual, we also present our most revered chief guest a shawl on behalf of our chairman, sir. Ladies and gentlemen,
It is now time for His Majesty to illuminate us with his gems of sagacity. We are honored to welcome His Highness Shri Kalraj Mishra Ji to address the august gathering. आदरणीय श्री शिशिर जयपुरिया जी, चेयरमैन सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, शिखा बनर्जी जी प्रिंसिपल, साकेत जयपुरिया जी वाइस चेयरमैन, और सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण, जो भी इसमें सहभागी हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मुझे जब यहाँ के विद्यार्थियों ने कॉन्फ्रेंस 20 के इनॉग्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया, यद्यपि ये वर्चुअल है, आभासी है, तो भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने सहज रूप से स्वयं उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। इसलिए कि कानपुर में मैं काफी रह करके काम भी किया है। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। उत्तर प्रदेश मेरा कार्यक्षेत्र रहा है और प्रारंभ में तो कानपुर से ही कार्य को निष्पादित करने का हमने प्रयास भी किया था। जयपुरिया जी ने बताया कि संबंध मेरा बहुत पहले से है। मुझे जहां तक स्मरण है कि लखनऊ में मैं जयपुरिया स्कूल में संभवतः 97 या 98 ऐसे कुछ है, उस समय एक वार्षिक उत्सव में गया था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। वहां के विद्यार्थियों का अनुशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनको अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता और सामर्थ्य, विद्यालय के संस्कार शिक्षण को स्वयं प्रकट करने में सक्षम प्रतीत हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को आधार मानकर जयपुरिया जी ने पूरे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के अलावा और भी प्रदेशों में, और जैसे आपने बताया कि बाहर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लोगों को उत्प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। यह जो विद्यार्थियों के द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, ये 20वां आयोजन है और इसमें विशेष रूप से लगातार 20 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, विशेष रूप से अनेक तकनीकी सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने स्वयं उद्बोधन में आपने स्वयं बताया कि अनेक प्रकार से ऐसे टेक्नोलॉजिकल सारी चीजें लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। इनोवेटिव आधार पर जो छात्रों ने कार्य किया है उसको भी प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ छात्रों के अंदर जो सांस्कृतिक प्रतिभा है उसको भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए से कराने का प्रयास किया जाता है। ये निश्चित रूप से बड़ा प्रशंसनीय है, स्तुत्य है और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों के अंदर लीडरशिप किस ढंग से उभर कर आए, यह अवसर भी उपलब्ध कराया जाता है। और आज जबकि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 से ग्रस्त है, बहुत सारे लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके और विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कल्चरल सारे कार्यक्रमों को करते हुए जो स्वरूप निर्माण किया है, स्वयं अपने में बड़ा स्तुत्य है। ऐसे में जयपुरिया विद्यालय के छात्रों ने इस आपदा के दौरान जिस तरीके से काम करने का प्रयास किया है और इसको वास्तव में ये आपदा न मानकर आपदा को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे विकसित किया जाए, ये करने का काम किया है। उनको जितना उनकी तारीफ की जाए वो कम है। 4 दिन का एक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से बहुत ही लोगों को प्रेरित करेगा
देश विदेश के सब लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों के मन के अंदर कि हमें अवसर प्राप्त हुआ है कुछ करने का, यह आत्मविश्वास जागृत करने में महती भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरी शुभकामना है ये सफल हो 4 दिन का कार्यक्रम। जैसे मुझे बताया गया है कि 40 प्रसिद्ध विद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। सब लोग इससे प्रेरित होंगे। इससे विद्यार्थियों का दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, लगन की मैं तारीफ करता हूं कि वो आज के महामारी के कारण मन के अंदर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की भावना नहीं रखे कि हम कैसे कर पाएंगे, लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। यह भाव नहीं तो हम डट के इसको महामारी को भी मात देंगे और आगे बढ़ेंगे। यह सोच, यह संकल्प विद्यार्थी के मन के अंदर की क्रिएटिविटी की भावना को भी जागृत करता है और आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो विद्यार्थियों ने कॉन्फ्रेंस 20 करके काम किया है और 4 दिन का एक कार्यक्रम रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके अंदर आत्मविश्वास तो जागृत करेगा। जो भी इसको देखेगा उसको भी प्रोत्साहित करने में सक्षम होगा और समर्थ होगा, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगा। शिक्षा में मानव मूल्यों का उल्लेख गांधी जी ने किया था। आज के युवाओं के लिए एक सफल, सुखी और समृद्ध जीवन जीने की निष्ठा मानवीय मूल्यों से आ सकती है। मूल्य शिक्षा मूल रूप से यह कहती है कि सभी मनुष्यों का जीवन लक्ष्य एक ही है, वह है निरंतर सुख से जीना। सुख क्या है, इसकी विभिन्न प्रकार की अनुभूति की जा सकती है। आध्यात्मिक सुख भी होता है, भौतिक सुख भी होता है। दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है, यह मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने में सक्षम होता है। शिक्षा इसको लोगों के मन के अंदर स्थापित करने का प्रयास करती है और उससे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके लिए हम सब में समान क्षमता भी है। हम सब केवल योग्यता के स्तर पर भिन्न है। शिक्षा से योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार एक सही कार्यक्रम बनाया जाए। प्रारंभिक रूप में बच्चों को सिखाना, संस्कार देना शिक्षकों, परिवार के सदस्यों और समाज की जिम्मेदारी है। किंतु यदि विद्यार्थी कुछ सीखने से यह रह जाता है तो उसे पूरा करने के लिए शिक्षा का गहनता के साथ अध्ययन करना होगा ताकि व्यक्ति अपने उच्चतम योग्यता को प्राप्त कर सके। लगातार चिंतन करते हुए व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की अनुभूति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने को शिक्षित अनुभव करता है और अनुभवजन्य ज्ञान व्यक्ति को व्यवहारिक दिशा में बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मित्र, मैंने प्रारंभ में आपके सामने संविधान का प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का वाचन कराया था, क्योंकि आज जो भारत का लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को चलाने वाला हमारा संविधान है। संविधान के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान चल रहा है और संविधान के प्रियम्बल के बारे में, संविधान के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, विभिन्न प्रकार के जो उसे दिशा निर्देश हैं, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो हम जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ सकते। मैंने अनुभव किया पिछले 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कई जगह मुझे कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था, तो मुझे अनुभव हुआ कि संविधान के प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात पूछी जाती थी तो उसमें भी जानकारी नहीं, फंडामेंटल राइट्स की बात जरूर करते थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि बाद में आया 51A, इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है, 11 है, इसको मैंने पढ़ करके सुनाया है। मैंने अभियान चलाया है
विश्वविद्यालयों में भी, जहां भी जिन कार्यक्रमों में मैं जाता हूं वहां भी ये बकायदे सबसे पहले मैं संविधान के प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में वाचन कराता हूं, पढ़ के सुनाता हूं और लोग दोहराते भी हैं। और 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके बारे में हमारा क्या काम है? फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है भूल जाते हैं लोग। जैसे उसमें है कि राष्ट्रीय क्षति, हिंसा के माध्यम से राष्ट्रीय क्षति होती है, इससे बचे रहना, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सम्मान के स्थल हैं, केंद्र हैं, इनके प्रति आस्था, इसके प्रति सम्मान का भाव रखना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारा सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है, इसके बारे में सोचना, ये सारे विभिन्न चीजें हैं। मानवता को आगे बढ़ाने की दिशा में विज्ञान को भी संवेदनशील बनाते हुए किस ढंग से हम लोगों के आत्मसात कराने की दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं, इसका भी प्रयास करना। और इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से देश को ऊंचाई तक पहुंचाने में जिस भी प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना पड़ सकता है, हम करेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। अब इस पर विचार करिए, आत्मनिरीक्षण करिए। रोज हत्याएं हो रही है, मां बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये राष्ट्रीय क्षति है। और जो संविधान की दुहाई लोग देते हैं कि अब तो संविधान का पालन कर रहे हैं, और संविधान का पालन राष्ट्रीय सामानों को जलाकर कर रहे हैं, हिंसा को आगे बढ़ाकर कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना और उसको अपने जीवन के अंदर व्यवहारित करना, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैंने संविधान के प्रेम्बल, संविधान की उद्देशिका और संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में जगह जगह मैं वाचन करा रहा हूं। राजस्थान के अंदर मैंने पूरे विश्वविद्यालय में हमने कहा संविधान पार्क बनेगा। संविधान पार्क में पूरे संविधान का स्वरूप होगा। संविधान कितने भाग हैं, इसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीजें होंगी, ताकि बच्चा आए तो उसको देखे कि हाँ किस आधार पर हमारा देश चल रहा है, किस ढंग से हमें चलाया जा रहा है, और किस ढंग से हमें अपना आचरण व्यवहार करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसकी जानकारी प्रथमता होनी चाहिए। इसलिए हमने संविधान पार्क हर जगह बनवाने की बात की है। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया कि संविधान के इन सारी चीजों को जानकर आचरण व्यवहार में लाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, जहां बहुत आपस में एक विशृंखलता की स्थिति निर्माण हुई है, वो समाप्त होगी। जो लोग किस तरीके से अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से संविधान का प्रत्यक्ष रूप से हम दर्शन करा सकें, ताकि देश की एकता और अखंडता लोग के सामने उपस्थित हो सके, इस स्वरूप का हम दर्शन करा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में भी, महाविद्यालय हैं, आपके विद्यालय हैं, इन सारे स्थानों पर इस प्रकार के मूल कर्तव्यों के बारे में, संविधान के उद्देशिका के बारे में, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी संबंधित मूल बिंदु लोगों के सामने रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नई शिक्षा नीति की अभी चर्चा चली है। नई शिक्षा नीति भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, मैं कह सकता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये शायद पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो उस दिशा में अपना कदम बढ़ाने के दृष्टि से सक्षम होगी। प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से भी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार की बात नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रखी गई है। नई शिक्षा नीति में सपाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक विषयों की खोज की
अनुमति देने वाली लचीली पद्धति ड्रॉप आउट को कम कर सकती है। साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट से सिस्टम में प्रवेश करने के लिए, ड्रॉप आउट के लिए आसान बना देती है। नीट की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहु अनुशासनात्मक और विद्यालय के स्तर पर छात्रों द्वारा अपनी पसंद के आधार पर विषय चुन पाना है। इससे सिस्टम के भीतर छात्रों के लिए कई प्रवेश बिंदु और विकास बिंदु खुल गए हैं, जो इस नीति को स्वागत योग्य बनाते हैं। नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसको स्टेम के रूप में दर्शाया गया है, STEM, समावेश किया गया है। मैंने इसमें एक सुझाव दिया है और संभवतः स्वीकार भी हो जाएगा। वो सुझाव है, मेरा अनुरोध रहा है, इसमें कृषि और कंप्यूटर को भी स्थान देकर इसको STEAMC, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैथ, कंप्यूटर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैथ, कंप्यूटर के रूप में परिवर्तन करने से उच्च शिक्षा और रोजगार परक बनेगी। कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास नदियों के किनारे बसे शहरों में होती है। वास्तव में गंगा तट पर स्थित कानपुर शहर का सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय इसी का पर्याय है। मेरे मन के अंदर सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय बड़ा ही सम्मान का स्थान रखता है। प्रारंभ से ही मैं अपने हृदय में सम्मानित भाव रखते हुए इस विद्यालय से अपने को जुड़ा हुआ मानता हूं। आपने भी उल्लेख किया, आप लोगों से भेंट हुई है, मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। तो मैं लगातार इस जयपुरिया विद्यालय का प्रशंसक रहा हूं। और ये बात सही है कि कानपुर में तो एक पर्याय के रूप में है। कानपुर में जयपुरिया विद्यालय, अच्छा कानपुर का जयपुरिया विद्यालय, हाँ, सब तरफ जा रहा है। लोग के अंदर विशिष्ट प्रकार की विधि का, विशिष्ट प्रकार के तरीके का, स्वरूप का दर्शन कराता है। अरे वहां का विद्यार्थी उसको देखते हैं, अच्छा तुम जयपुरिया से आए हो क्या? एक विशेष प्रकार की अनुशासनात्मक स्थिति का स्वरूप निर्माण करता है। और इसलिए सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय, अगर मैं कहूं इसका पर्याय है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष माननीय शिशिर जयपुरिया जी को मैं बधाई देता हूं। आपने अपने जो विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया आपने देश की परिस्थिति के बारे में भी, चाइना के बारे में भी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी, हमारा कैसे क्या हो, इन सारी चीजों के बारे में आपने अपने विचार व्यक्त करते समय बातों को रखा है। आपने MSME भी चिंता की है, आपने स्टार्टअप की भी बात कही है, आपने इनोवेशन की बात कही है। विद्यार्थियों के अंदर नवाचार का भाव जगे ताकि वो कुछ कर सके और उसको इनोवेशन को भी स्टार्टअप का स्वरूप प्रदान कर सके, ताकि छोटे उद्योग के जरिए से ये दिखा सके ये किया जा सकता है। इसका भी आपने उल्लेख किया। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपका विचार आपके विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से एक दिशा निर्देश करने वाला है। आपको मैं बधाई देता हूं, जिनके विद्यालय रूपी खजाने में बहुत सारे अनगिनत छात्र हैं, बड़े प्रतिभाशील लोग हैं, प्रतिभा संपन्न लोग हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा बनर्जी जी, इन्होंने बड़ा ढंग से विद्यालय को चलाने का प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं कि विद्यालय के विद्यार्थियों की क्षमता को पहचानने में आपकी अद्भुत कुशलता है। कौन सा विद्यार्थी किस दिशा में किस ढंग से जा सकता है, इसका विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए से, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे और भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनके टैलेंट को पहचान करके वो किधर जा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेषता शिखा जी के अंतर्गत विद्यमान है। इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके भी प्रशंसा करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ का विद्यार्थी आगे बढ़ता जा रहा है, विद्यालय भी आगे बढ़ता जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि अपने प्रसिद्धि
व कामयाबी का परचम देश विदेश में फहराए। इन सभी में मैं उज्जवल भारत की स्पष्ट तस्वीर देख रहा हूं। ये हमारे विद्यार्थी हैं। ये अगर मैं कहूं कि हमारे देश के ये चित्र के स्वरूप में है। ये विद्यार्थी को देखने में लगता है कि हमारा देश किधर जाएगा। इनके विभिन्न कार्यक्रमों को देखकर, विभिन्न प्रकार के आयोजनों को देखकर ये अनुभूति होती है कि इन आयोजनों के माध्यम से देश के स्वरूप को प्रकट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आयोजन केवल मात्र आयोजन नहीं है, वह आयोजन भी हमारे व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उतर सके ताकि देश को आगे बढ़ा सकने में हम सक्षम हों। बराबर ये अनुभूति बनी रहे कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, सबल करना है। हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं होगा जिस आयोजन के जरिए से ये दिखाई पड़े कि कहीं देश के समाज के विपरीत तो नहीं है। ये सोच बराबर बनी रहना ये विशेष प्रकार की पहचान को प्रकट करता है। आपने अपने विद्यालय के माध्यम से इस पहचान को जागृत किया है। इसलिए मैं यहाँ के विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार से मैं बधाई देता हूं। अगर भारत का भविष्य ऐसे होनहारों के हाथों में होगा तो इसका प्रकाश कितना सुनहरा होगा। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये कॉन्फेस्ट 2020 ये बहुत सफल हो और इस कॉन्फेस्ट के माध्यम से जो 4 दिन का होगा, इसके माध्यम से भविष्य में हम किस तरीके से अपने सहयोगी छात्रों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने विद्यालय के स्वरूप को और प्रभावी तौर पर कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसको एक आकर्षण का केंद्र कैसे बना सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निश्चित रूप से ये लोगों के सामने विचार जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में यहाँ के छात्र सफलीभूत होंगे। आप सब लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से फिर से ये विद्यालय एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इतनी बात करते शुभकामना व्यक्त करते हुए आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहीं का हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूँ। ज्यादा अच्छा होता वर्चुअल ना होकर वहां सीधे आना पड़ता तो और अच्छा होता, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, वर्चुअल ही है। तो भी मुझे लगा कि हम अपने लोगों के बीच में अपनी वाणी को रख रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इतनी बात कहकर शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. It is a matter of great pride to have such an esteemed personality as you amongst us today. I would now like to invite Mr. Saket Jaipuria, the Vice Chairman of Seth Anandram Jaipuria Group of Educational Institutions and the Executive Director of Guinea Filaments Limited, to deliver the vote of thanks. His Excellency Shri Kalraj Mishra Ji, Honorable Governor of Rajasthan, other dignitaries and guests, parents and dear students. Thank you, Honorable Governor Sir, for your valuable time and sharing your insights. I'm sure the students will find it very useful for their entire life, the words that you shared with them. Definitely the need of the hour is to have a country that is self-reliant. Atmanirbhar Bharat can be achieved only with quality education, and that also if it reaches till the last mile. I assure you, sir, that Jaipuria Group is not going to leave any stone unturned till we achieve India of our dreams. In order to do so, digital literacy and technology have been found to be a great tool and leveler. The problems that COVID-19 posed also brought opportunities in many ways. There's been a lot of learning and shift that has happened to embrace technology. Teachers have moved on, and the digital skills are going to stay even when COVID will not be there. These skills will initiate a new future. Compass makes young students to think out of the box and develop problem-solving skills, which are heavily required for the 21st century. Thank you once again, sir, for your thoughts. Shri Shishir Jaipuria, Chairman, Seth Anandram Education Society. Your words will go a long way in helping students to plan and know where and what to look for in this competitive world. I would also like to thank distinguished guests, Vinod sir, Harish sir, Shikha ma'am, Manju ma'am, and Poonam ma'am for guiding students and being there as a pillar of support.
A special thanks to the IT team and the ComFest students team for making it possible and thinking out of the box to make this happen. Whenever students do something, the invisible hand of teachers and parents is always behind them. So thank you, teachers and parents, for being a pillar of support. In the end, I thank all and would like to quote a statement of Swami Vivekananda. We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live, they travel far, get converted into action, and further into our destiny. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, ComFest 2020 has now begun. In the next 4 days, all our participants will be competing in a variety of literary, creative, and technical events. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of ComFest 2020's inauguration ceremony. Now, I would like to seek permission from His Highness Honorable Governor Sir and distinguished dignitaries to allow us to conclude this ceremony. Yeah. Thank you so much, sir, for allowing us to do the same. Thank you all for joining us.